Hello everyone, this is our ninth lecture of Ancient History series. In this lecture, we are going to cover the Sangam period. So before we going forward, let's talk about the prehistoric period of South India. So prehistoric period of South India starts 7000 BC and ends with 1000 BCE. Here, in prehistoric period, we don't have any evidences, more records that we are talking about the society, religion, and polity. We have a burial, and उन बरियल से जो भी हमें जानकारी मिलती है हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक पीपल बरीड देयर पीपल्स, ठीक है। तो दैट्स बरियल इज कॉल्ड द मेगालिथ, ठीक है। मेगा मीन्स लार्ज एंड लिथ मिथ स्टोन, तो लार्ज स्टोन बरियल, ठीक है। तो मेगालिथ जो एज है वो कंटेम्प्रेरी एज है न्यूलिथिक में, न्यूलिथिक इन नॉर्थ इंडिया एंड मेगालिथ इन साउथ इंडिया, ठीक है। तो कंटेम्प्रेरी एज ऑफ न्यूलिथिक, नो लिटरेरी रिकॉर्ड्स एंड ओनली आर्कोलॉजिकल, वी हैव ओनली आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटेंट of megalith, then in north from Nagpur to south Kanyakumari and east and west are the from coastal regions, ठीक है। The language of this region is Tamil. तो language of the people is Tamil, ठीक है। तो let's about the six classical language of India. The first classical language of India is Tamil Nadu, which is registered in 2004, and second in Sanskrit, third is Kannada, fourth is Telugu, and fifth is Malayalam, and sixth is Odia. And for the easy understanding, I make the notes that you can mug up all these things very easily. So the first language of the India is Tamil, which is about 3500 BC, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज इज संस्कृत, जो कि हमारी 1600 BC की है, और फर्स्ट स्क्रिप्ट जो है वो ऋग्वेदा है, जो कि 1500 BC की है। और सेकंड स्क्रिप्ट है हमारी संगम, और वो 1000 BC की है। फर्स्ट ग्रामर हमारी है टोलकाप्पियम, जो कि लिखी गई थी 1000 BC में, और सेकंड ग्रामर है अष्टडयाई, जो कि 187 BC में लिखी गई थी। पनिनी ने इसको लिखा था। हु इज द पनिनी? द कोस्ट हिस्टोरियन ऑफ द पुष्यमित्र शुंगा। हम इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द बरियल, ठीक है। तो मेगालिथ पीपल बरीड देयर पीपल, ठीक है, नॉट क्रिमेटेड देयर पीपल, ठीक है। तो वाई दे आर बरीड देयर पीपल? फर्स्ट फॉर प्रिजर्वेशन एंड सेकंड फॉर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो मेगालिथ यूज आयरन, सो दिस इज द आयरन एज ऑफ इंडिया, ठीक है। रूरल कम्युनिटी थी एंड दे लिव इन मड स्टोन हट्स, ठीक है। दे प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, एंड दे मैन्युफैक्चर्ड पोट्री, डिफरेंट टाइप ऑफ पोट्री, दैट इज द रेडवेयर, black wear, ochre color, and red plus black wear. So they breed their people, and the orientation of the dead is east to west. East की तरफ होता था हेड होता था, और वेस्ट की तरफ लेग्स होते थे, ठीक है, ठीक है। सो दे नो द डायरेक्शन वेरी वेल, ठीक है। तो ओनली मैन गिवन द मेगालिथ बट नॉट ऑल द मैन, मतलब मेगालिथ दिया जाता था, किसे दिया जाता था? राजाओं को, उनके पुत्रों को, या फिर प्रीस्ट को, जो प्रीस्ट होते थे, ठीक है। और वुमेन और कॉमन मैन जो होते थे उनको कराया जाता था एक्सटेंडेड बरियल। व्हाट इज एक्सटेंडेड बरियल? वी ऑलरेडी कवर इन लेक्चर सेकंड में, हमने इसको कवर किया हुआ है डिटेल में, एक्सटेंडेड बरियल। हम देख लेते हैं टाइप ऑफ मेगालिथ, कितने तरीके के बरियल हैं, लार्ज स्टोन बरियल हैं। तो फर्स्ट हम पहले बात करेंगे वीरक्कल की। वीरक्कल में क्या करते हैं? ये लैंड सरफेस है, ये दिस इज द डेड पीपल, ईस्ट की तरफ हेड होता है और लेग होते हैं वेस्ट की तरफ, और ऊपर एक स्टोन लगा दी जाती है, ठीक है। इसी को कहते हैं वीरक्कल, ठीक है। तो और अगर हम बात करें ये किसको दिया गया था? राजा राजा चोला वॉज गिवन द वीरक्कल, और ये मैंने इसका इमेज आपको प्रोवाइड कराई है ताकि आप आराम से इसको देख सकें, ठीक है। तो उससे हमें क्या पता चलता है? दीज पीपल नोज द डायरेक्शन, दैट वॉज एन इम्पोर्टेंट पर्सन, ही वॉज अ हीरो, एंड देयरफॉर दिस वीरक्कल इज फॉर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ मेगालिथ इज रॉक कट केव, ठीक है। दीज रॉक कट्स केव ओनली फाउंड इन केरला, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? दिस इज द रॉक, इसके अंदर ये होल बना देते हैं, ये स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, और रेक्टेंगल भी होते हैं डिफरेंट टाइप के, इसी को कहते हैं मेगालिथ, ठीक है। तो इन दिस होल्स वी हैव फाउंड द पॉटरी, वी हैव फाउंड राइस, कॉटन और आयरन एक्स, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता है? दीज पीपल आर बिलीव इन आफ्टर लाइफ, दैट्स वाई दे पुट ऑल दीज थिंग विद द डेड। तो इससे हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं? दे नो द आयरन बिकॉज द यूज ऑफ आयरन दे मेड दीज होल्स, ठीक है। कॉटन वी फाउंड इन दीज केव,
They know agriculture, they know direction, they know measurement. That was an important person. And here we हमने देखा कि टीम वर्क, because this is not able possible to made by some single person, ठीक है. तो they believe in life after death. तो third type of burial is डोलमेनॉइड. तो डोलमेनॉइड इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हैं और तेलंगाना में देख सकते हैं. इसमें क्या होता है, जनरली ये लैंड सरफेस है, डेड हेड होता है ईस्ट की तरफ और लेग्स होते हैं वेस्ट की तरफ. ये हमेशा पेड़ के पास दिया जाता है, ठीक है. ठीक है, और वो पेड़ होता है या तो नीम का और या फिर पीपल का, और इस तरीके से स्टोन खड़ा कर देते हैं. इसी को कहते हैं पूरे स्ट्रक्चर को डोलमेनाइट. यहाँ आप इसका इमेज भी देख सकते हैं. दिस इज द डोलमेनाइट. सो हमें इससे क्या पता चलता है, iron known, the people are known about iron, cotton known, ritual burial, and the direction is very well known about the prehistoric period, prehistoric peoples. ठीक है. Fourth type of megalith is stone burial. They are the very simple burial. Same, this is the land surface, this is the dead person, और यहाँ पर एक गोले बना देते हैं पत्थरों से, ये इस तरीके से, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन हो सके. दिस इज, ये बरियल है इस वजह से, सिंपल बरियल. और फिफ्थ इज टोल कापियल. तो टोल कापियल में क्या होता है, टोपिकल में क्या होता है, टोपिकल का मतलब है ये कैप हो गया, ये स्टोन हो गया, यानी कि कैप बरियल. ये इस तरीके का दिखता है, ठीक है. इसमें ये एक तरीके से ऐसे समझ लो कि स्टोन कॉफिन की तरह होता है, स्टोन कॉफिन. तो सिस्ट बॉक्स होता है, ये क्या होता है, सिस्ट बॉक्स. फाइन स्टोन स्लैब वर टेकन, मेक इट इनटू अ स्मॉल box inside which a skeleton which got decomposed, cleared popularly and broken into small points from joints, and they arranged and kept inside. So this is the टोपिकल, ठीक है. सिस्ट बॉक्स होता है, तो स्पेस मैनेजमेंट जानते हैं ये, ठीक है. ये एक छोटे से सिस्ट बॉक्स में किस तरीके से रखना है डेड को, ठीक है. और जो बोन्स जो तोड़ी जाती हैं वो जॉइंट से तोड़ी जाती हैं, ठीक है, ये नहीं कि कहीं से भी दो. तो स्पेस मैनेजमेंट जानते थे, ठीक है. सिक्स टाइप ऑफ इज अर्न बरियल. हम पहले भी इसके बारे में बात कर सकते हैं. अर्न बरियल को इसी को कहते हैं पॉट बरियल. पॉट बरियल भी इसी को कहते हैं. इसमें क्या होता है, जो इन्फेंट्स होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो छोटी उम्र में इनकी डेथ हो जाती है, उसमें एक पॉट में रखकर उनको ज़मीन के अंदर दफन कर दिया जाता है. इस तरीके का दिखता है, ठीक है. इसी को कहते हैं अर्न बरियल, पॉट बरियल, ठीक है. एंड सेवेंथ इज क्रेन बरियल. तो क्रेन बरियल क्या होता है, जो क्रेन बरियल जो होता है वो स्टोन सर्कल का एक बड़ा वर्जन होता है, बस इतना ही होता है क्रेन बरियल में, ठीक है. तो क्रेन बरियल में ये रेयर बरियल है, बिगेस्ट बरियल है. इस तरीके से डेड को रखा जाता है सिस्ट बॉक्स में, और उसके चारों तरफ काफ़ी बड़े बड़े गोले बना दिए जाते हैं. तो दिस इज द, इसको हम कहते हैं क्रेन बरियल, ठीक है. सो प्री हिस्टोरिक पीपल बरीड देयर पीपल्स इन अ डिफरेंट वेज, ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज मेगालिथ्स, ठीक है. व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज मेगालिथ्स, मतलब द बरियल, ठीक है. Iron, this is the Iron Age of India. Megalith is the Iron Age of India. The people is know about the agriculture, pottery, direction, measurement. Initially they believe in life, but after they not, ठीक है. Concept of community living may be witness. The society is patriarchal, क्योंकि हमने देखा कि जो विरक्कल है वो किसी को दिया जाता है, मैन को दिया जाता है, लेकिन वुमेन्स को नहीं दिया जाता है, ठीक है. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमने देखा, ठीक है. सोसाइटी माइट हैव डिवाइडेड इनटू द मल्टीपल क्लासेस, ठीक है. Transportation was known to them, rural community, and dead was an important person. So this is all about the significance of the megalith. Now we move forward and talk about the historic period of South India. तो अब यहाँ हम बात करेंगे संगम एज की, यहाँ पे संगम पीरियड की. और संगम एज हमारी स्टार्ट होती है 1000 BC से, और ये हमारा इसका एंड होता है 500 AD में. ये आपके हो गए हैं लेटर वैदिक कंटेम्प्रेरी है, और यहाँ ये आपके गुप्ता, ये गुप्तन एज, ठीक है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एज ऑफ तमिल. एज ऑफ तमिल मीन्स लैंग्वेज. एज ऑफ तमिल मीन्स पीपल, वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल. एज ऑफ तमिल हम मीन्स द लैंड ऑफ द तमिल, एंड एज ऑफ लिटरेचर मीन्स टॉकिंग अबाउट द स्क्रिप्ट ऑफ इन दिस रीजन, इन दिस पीरियड, ठीक है. तो देयर आर द 3 तमिल Aham kingdom, Chera, Chola, Pandya, we all very know about this. तो the capital of Chera is Vanji या फिर करूर, the Chola is Uraiyur and the Pandya is Madurai, ठीक है. Now what is संगम, आखिर संगम है क्या चीज़, हम इसको समझेंगे, ठीक है. Sangam is nothing but a social gathering of kings, gods, poets, scholars and bards, यानी कि wandering poets, ठीक है, where they are assembled in the Pandyan kingdom and surrender their literary work, and this is called the Sangam, ठीक है. And this is conducted at any time and there is no time frame for Sangam. तो संगम क्या है, संगम एक सिंपली एक सोशल गैदरिंग है, किंग्स की, गॉड्स की, पोएट्स की, स्कॉलर्स की, और जो वंडरिंग पोएट्स होते हैं, जो घूमते फिरते कभी कविताएं गाते रहते हैं, उनकी एक मीट क्या नाम है, एक सोशल गैदरिंग होती है, जहाँ जो
जिसको प्रिसाइड करता है पांड्यन किंग, और जो अपने डिफरेंट डिफरेंट लिटरेरी वर्क लेकर आते हैं और जो वो लिटरेरी वर्क जो है सरेंडर करते हैं किसको, किंग को, ठीक है। तो दिस इट कैन बी कंडक्टेड एट एनी टाइम एंड देयर इज अ नो टाइम फ्रेम फॉर संगम। वंस कंडक्टेड इट इज फॉर 3 डे, ये 3 दिन तक चलती है। इन अ फर्स्ट डे द लिटरेचर वर्क was collected by the Pandyan scholars, and on the second day the literary work which are not selected would be written back, and the third day the selected book will be published. Once published it will be imparted in the schools. So what are the condition of this literary work, ठीक है। ये जो लिटरेरी वर्क है वो ये लिटरेचर किस चीज़ पे लिखी जाती है, तो लिटरेरी वर्क was it should be ethical, and this should be ethical and have emphasize the moral values, ठीक है। So there are the 3 sangam that is happen. Let's talk about these sangam one by one. These 3 sangam is very important, क्वेश्चन आ सकता है, आया भी है। तो फर्स्ट संगम की हम बात करेंगे, कहाँ पर हुई थी, ये मदुरई में हुई थी, द कैपिटल ऑफ पांड्यास। पांड्यन किंग कौन था, कैसिनावलु थी, स्कॉलर कौन था, अगस्त्यार, ठीक है। जो अगस्त्यार का जो लिटरेरी वर्क था उसको सेलेक्ट किया था, और गॉड कौन था, शिव। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉड and what is the meaning of Shiv, ठीक है। This is not like a real god, this is just a old wise man considered to be the god and named as a Shiv, ठीक है। So literary work, if we are talking about Agastya written the Agasthyam, or the what Agasthyam mentioned, ठीक है, what Agastya mentioned in this Agasthyam, he is talking about the political, economic, social and the religious life of the Tamils and the culture of the Tamils, ठीक है। The second Sangam is taken place second Sangam. So second Sangam is in the place of Kabadapuram. The Pandyan king is Kudungan, and the scholar work is done by the Tolkappir. तो Tolkappir का जो लिटरेरी वर्क था उसको सेलेक्ट किया था, and who is God, Morgan, the son of Shiva, ठीक है। तो लिटरेरी वर्क क्या था, Tolkappir written the Tolkappiyam, of what this Tolkappiyam mentioned is he is talking about the grammar book of the Tamil, talk about the marriage rules and regulation of marriage, talk about the Aryans, the highly respected community, and talk about the trade with North Indian. And this is the first literature of, so this is the first grammar of India, ठीक है। Third Sangam, if we are talking about the places, again Madurai, the Pandyan king is Mudathirumaran, and the scholar is Nakkiyar, and the god is Shiva Murugan, and the literary work is in this Sangam is selected the Thirumuruga Thirupadai. Thirumuruga Thirupadai. So what is this Thirumuruga Thirupadai? It is just a story talking about the hero and the heroine. Hero is Murugan and the heroine is Valli, ठीक है। And this Valli after dead the गिविंग द विरक्कल, इसको विरक्कल दिया गया था, एंड लिव देता है, मतलब एक ये मैरिज स्टोरी है, लव स्टोरी है, ठीक है। ये एक लिटरेरी वर्क है, थर्ड संगम पीरियड में इसको सिलेक्ट किया गया था, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द संगम लिटरेचर, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। संगम लिटरेचर हम इसका मेंस में भी देख सकते हैं, क्वेश्चंस आ सकता है यहाँ से, वो पूछ सकते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ द संगम लिटरेचर, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑन ऑफ द संगम लिटरेचर ऑन द सोसाइटी एंड द रिलीजन ऑफ पीपल ऑफ दिस संगम पीरियड। इस तरीके से क्वेश्चन मेंस में भी आ सकता है, और लेकिन हम यहाँ पर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तैयारी कर रहे हैं, तो हम इसको प्रीलिम्स में जो भी इंपॉर्टेंट है संगम लिटरेचर में उसको कवर करेंगे। तो संगम लिटरेचर की अगर हम बात करें तो ऑल वर्क्स आर डिवाइडेड इनटू द 2 concepts, and these concepts are agam and puram. Agam means inner quality and puram means outer quality. So what are the inner quality of personal life, love, feeling, emotions, marriage, and outer quality की बात करें तो bravery, wars, trade, death and megalith कौन सा दिया गया था। Second point is here the few sangam works are divided into the 2 characters, 2 character होते हैं, hero और heroine, थलाइवा and थलाइवी। Third point is few sangam works are divided into the 2 works, ठीक है, 2 work. Of these works are 18 major works. 18 major works means Pathanin, Male, Kanakkanul, 18 major calculated work. Pathanin, Male, Kanakka, Kanul, ठीक है। These Pathanin, Male, Kanakkanul are divided into the 10 songs and 8 anthologies, and this 8 songs is called the Pathupatti and 8 anthologies is called Itutugai, and this Pathupattu and Itutugai is dedicated to the kings and gods. They are just songs and the stories, they are dedicated to the kings and gods. And second is 18 minor work. 18 minor work means Pathanin, Keel, Kanak, Kanul, तो 18 minor calculated work, ठीक है। और what contain these 18 minor work? The first is Thirukular, which is written by the Thiruvalluvar. The Thirukular is the Veda of Tamil.
fifth Veda of India, and the second book translated into the all language. The second is here Athichudi, written by the Avaiyar. Who is this Avaiyar? 19-year-old woman, unmarried, means the sprinter. ठीक है. So let's talk about the D point D here, epic. तो epic कौन कौन सी हैं यहाँ पर? इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम यहाँ बात करेंगे. शिलापति का कारम, शिलापति गारम भी कहते हैं इसको, शिलापति कारम भी कहते हैं. दिस शिलापति कारम इज रिटन बाय द इलंगो अडियाल. हु इज इलंगो अडियाल? ही इज द जैन monk. He is the Jain monk. This Silapati Karam is a story of about the Kovalan, Kannagi, and the prostitute Madhavi. Today, Kannagi worship as the goddess of chastity, and the chastity enter in Tamil known as Patani. ठीक है. So the Patani cult enter into the Tamilaham and celebrated at Tamil Nadu, Kerala, and Sri Lanka. Kovalan and the prostitute Madhavi gave a birth a girl called Mani Meghalai. तो इनके लव अफेयर की एक स्टोरी है, इसको ये जैन monk ने लिखा है. दिस इज द रियल स्टोरी. ठीक है. सेकंड इज द मनी मेघलई, इसके ऊपर ये स्टोरी लिखी गई है. मनी मेघलई इज रिटन बाय सतनार. ये विक्चुनी हो जाती है बाद में. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 3 तमिल अहम किंगडम. हम एक एक करके कवर करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है उसको कवर करने वाले हैं हम यहाँ पर. तो लेट्स टॉक अबाउट द चेरा किंगडम. तो चेरा डायनेस्टी की अगर हम बात करते हैं तो मॉडर्न डे ये केरला में है. ठीक है. इसकी कैपिटल है वंजी या फिर हम पे करूर. एम्बलम की अगर हम बात करें तो वह है बो एंड एरो. पोर्ट की अगर हम बात करें तो मुजुरिस, केरला या टोंडी पोर्ट. दिस आर द इम्पोर्टेंट पोर्ट द टाइम ऑफ चेरा. अगर हम सोर्स की बात करें, व्हाट आर द सोर्स दैट, हमारे पास कौन कौन से एविडेंसेस हैं, कौन कौन से रिकॉर्ड हैं जो हमें चेरा के बारे में बताते हैं, तो ये हमें पता चलता है वंजी कॉपर प्लेट से और संगम लिटरेचर से. ठीक है. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रूलर्स, द इम्पोर्टेंट रूलर इज हियर उदयन चेरन. This Udayana Cheran donated food both the Pandyas and the Kauravas in the Kurukshetra battle. तो आप सोच सकते हैं कितने साल पुराना है. ठीक है. तो he committed suicide after he was defeated in a battle by the Chola king Karikala. इसने सुसाइड कर लिया था क्योंकि ये हार गया था, इसको हरा दिया था जो चोला किंग है करिकाला, उसने इस वजह से इसने सुसाइड कर लिया था. सेकंड इंपॉर्टेंट रूलर इज चेरन सिंगतवन, ग्रेटेस्ट चेरा रूलर. He is also known as the Good Chera, the brother of Ilango Adiyal. This is the Jain monk जो हमने ऊपर पढ़ा था. So he is the brother of Ilango Adiyal. He introduced the Pathani cult at Venji and he invited the Silan ruler Vajrabahu. Silan ruler यानी कि श्रीलंका का ये रूलर था वज्रबाहु, उसको इन्वाइट किया था कि यहाँ पर आप इनॉग्रेट करिए आकर पत्नी कल्ट को. ठीक है. विजय बाहु या फिर हम गजया बाहु. ठीक है. इन रिटर्न विजय बाहु इन्वाइटेड चेरन सिंगुतवन in Ceylon to inaugurate Pathni cult there. ठीक है. Pathni cult. In return, Vijayabahu invited the Cheran Sukmutwan in Ceylon to inaugurate the Pathni cult there. Now let's talk about the Chola dynasty. अगर हम चोला डायनेस्टी की बात करें तो बिटवीन द पिन्नर एंड वेलर रिवर के बीच में जो रीजन है वो किसके कंट्रोल में था? चोलास. और हम प्रेजेंट डे की बात करें तो आंध्रा. तो द कैपिटल इज ओरायूर, देयर एम्बलम इज टाइगर, देयर इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ चोलास इज कावेरी पट्टनम एंड पूहर पोर्ट भी कहते हैं इसको. ठीक है. तो ये पूछा जा सकता है इसका एंशिएंट नेम, कावेरी पूहर का एंशिएंट नेम, कावेरी पट्टनम का एंशिएंट नेम क्या है? तो पूहर. सोर्स क्या है हमारे पास चोला को पढ़ने के लिए? ओरायूर कॉपर प्लेट और संगम लिटरेचर से हमें इनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है. अगर हम यहाँ रूलर्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट रूलर इज हियर इज Karaikala, the greatest Chola ruler, and he defeated the Chera and Pandyas in the Battle of Veni. Okay, this is very important. He constructed the stone temple Kalanai at Trichy on the bank of river Kaveri with the help of Ceylon war prisoner, and he defeated the Chera ruler Udayan Cheran. हमने इसको ऑलरेडी कवर कर लिया है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है, पूछा भी जा सकता है दोबारा. ठीक है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट तमिलनाडु किंगडम, पांड्या किंगडम. ठीक है. तो प्रेजेंट डे साउथ तमिलनाडु, कैपिटल इज मदुरई, एम्बलम इज फिश, द पोर्ट इज कोरकई. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सोर्स इज मदुरई केव स्क्रिप्ट और संगम लिटरेचर. तो ऑल संगम वर कंडक्टेड हियर एंड द पांड्याज हैव अ ग्रेट नेवल पावर. अवैयर लिव्ड हियर. ठीक है. द स्प्रिंटर वुमन, 90 ईयर ओल्ड वुमन. So we are talking about the ruler is Kaisana Valuthi, first Sangam. Second is Kapadapuram, second Sangam का ये king है. Third is Mudathirumaran, third Sangam ruler, and fourth is Rani Mangammal, and she is the contemporary of Chandragupta Maurya. तो ये important हो जाती है. ठीक है. पूछा जा सकता है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जो पांड्यन रूलर था वो कौन था? तो रानी मंगल माल. ठीक है. एंड द अगेंस्ट फिफ्थ रूलर इज निधियुन चलयन.
ग्रेटेस्ट रूलर एंड किल्ड द कोवलन, जो हमने पढ़ा ना, कोवलन ऑफ कन्नगी इज वाइफ, तो इसको किल कर मार देता है, ठीक है। तो चेरन निदुम चिलियन, ठीक है। लास्ट रूलर ऑफ द पांड्याज इज उगीरा पेरुवलुदी, उगीरा पेरुवलुदी। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लिटरेचर, इंपॉर्टेंट लिटरेचर ऑफ दिस रीजन इज मदुरई कांजी, बहुत फेमस नेम है, आपने सुना भी होगा मदुरई कांजी। तो दिस मदुरई कांजी इज रिटन बाय द मनगुड़ी मुथुनर, ठीक है। एंड दिस मदुरई कांजी डिस्क्राइब अबाउट द सोशल, इकोनॉमिक एंड द रिलीजियस लाइफ ऑफ द पांड्यास, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। सो अब हम इसको हम कवर करेंगे संगम। हमने तमिलहम किंगडम को कवर कर लिया, हमने तीनों संगम को कवर कर लिया, मेजर वर्ड्स और माइनर वर्ड्स देख लिए। अब हम एक एक करके संगम एडमिनिस्ट्रेशन को कवर करेंगे और हम इसमें बात करेंगे संगम पॉलिटी के बारे में, संगम रिलीजन के बारे में, संगम सोसाइटी के बारे में, ठीक है। तो हम एक एक करके इसको कवर कर लेते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे संगम एडमिनिस्ट्रेशन की। तो संगम एडमिनिस्ट्रेशन में हम एक एक करके कवर करने वाले हैं संगम पॉलिटी को, संगम इकोनॉमी को, संगम रिलीजन को, संगम सोसाइटी को, ठीक है। तो हम सबसे पहले हेडिंग आप डाल लीजिए संगम पॉलिटी। तो संगम पॉलिटी, द किंग इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड नोन एज द अरासन। King has an unlimited power. The position is hereditary. He is the commander-in-chief of the army and is the fountainhead of the justice. ठीक है। तो minister is called Amaichas and he is chosen on the merit by the king. Council of minister called the Senapati and not a commander-in-chief. He recruited and trained the soldier and he assists the king during the war or during the crisis. And he concluded peace with the enemy Rajan या फिर enemy Arasan, enemy king, ठीक है। And the king assembly is called the Nalavai. Gramapati means village headman. Priest को कहते हैं हम Anathanar, and the spy is called Urar, ठीक है। Envoy is called Tuthar. So these are all the important terms that you have to mug up. Now if we are talking about the division, administrative division of Sangam administration, so सबसे ऊपर है मंडलम। मंडलम is called the territory. The Mangalam is divided into the Nadu and Nadu again divided into Ur and then Ur again divided into Perur and Sirur, ठीक है। Mandalam means territory, Nadu means province, Ur means town, Perur means bigger village and the Sirur means smaller village, ठीक है। तो terms related to the taxes, these are important terms, ठीक है। तो करई जो है वो लैंड टैक्स को कहते हैं, पुलुगु यानी कि कस्टम ड्यूटी, इरावू मीन्स फोर्स्ड गिफ्ट और एक्स्ट्रा गिफ्ट, ठीक है। और एराई ट्रिब्यूट पेड बाय द फ्यूडेटरी टू द किंग। वरियूर means the tax collector. Warrior are the tax collector of the Sangam administration. Thus the Sangam polity was highly centralized and which work on the popular sovereignty. हमने देखा king are the fountainhead, king as the commander in chief and the head of the assemblies. So that's why the Sangam polity is highly centralized. Now talking about the Sangam economy. तो दूसरा पॉइंट डालिए संगम economy. So Sangam people are the agriculturists and they are also the followed by the cattle raiding and the animal husbandry. The people is well known. These people know about the Rabi and the Kharif crop and the rice are the favorite crop. Was the favorite crop of these people, ठीक है। तो well advanced irrigation practice. The first dam is Kalandi Dam, ठीक है। If you are in economy, the second point is trade. We are talking about trade. The internal trade throughout the country and the external trade in western and the eastern part. In western part, they traded with Persian Empire, Arab, Syrian, Egyptian, and Greco-Roman. And in eastern world, they trade with Sri Vijaya Kingdom, Ceylon, Malaya Peninsula, Java, and Sumatra. So that item of trade. The third point is item of trade. तो item of trade they export and import both, ठीक है। तो the export item are spice, food, cotton, textile, sea salt, ivory, pearls, timber, marine products and gold, ठीक है। If we are talking about the imports, what they imports from different part of the world is gold, tin, precious stones, dates, figs, silver, horses and sweet wines, ठीक है। Now in Sangam economy, the fourth point is coin, ठीक है। And the coin is called kasu, kanam, pon and venpon. Generally used, the people are generally used the copper coin. Initially did not have the monetary value, but later it hold the monetary value. But the barter system is also existed. Let's talks about tax. And there is an economy. There is also a tax, ठीक है। So this tax is called the varai or kadamai, and it is 1/6 of the production.
So by seeing all these point, we can say that the economy is self-sufficient economy. So Sangam people have a well and sufficient economy. The third point is here Sangam society. हम जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है. सो नाउ आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको रोक कर पढ़ सकते हैं, इसको दोबारा देख सकते हैं, इसके नोट्स बना सकते हैं. और अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ मैं इसको अपलोड कर दूँगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है. आप थर्ड पॉइंट डालिए यहाँ पे संगम सोसाइटी. संगम सोसाइटी, अब हम बात करेंगे संगम सोसाइटी के बारे में. तो तीसरा हेडिंग आप डाल लें संगम सोसाइटी. एंड दिस संगम सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता भी है. तो हम उसमें देखते हैं क्या क्या कवर करना है. तो सोसाइटी आर बेस्ड ऑन ज्योग्राफी एंड सोसाइटी प्लस ज्योग्राफी इज नोन एज इकोलॉजी. एंड इकोलॉजी इन तमिल वी कॉल द तिनत, ठीक है. एंड दिस तिनत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सोसाइटी वॉज पेट्रियार्चिकल. वर्ण जाति गोत्र नोज बट डिड नॉट प्रैक्टिस, ठीक है. द कंसेप्ट ऑफ मैरिज नॉट कंपल्सरी. एग्जाम्पल हमने देखा अवैया 90 ईयर ओल्ड अनमैरिड स्प्रिंटर वुमेन, ठीक है. तो द कंसेप्ट दे प्रैक्टिस मोनोगैमी, polygamy only for royals, no polyandry, no child marriage, girl has to marry after puberty. So now we are talking about this Tinath ecology, ठीक है, because the society in Sangam period is based on the ecology, ठीक है. So Tinath is ये आप मैंने टेबल फॉर्म में बनाया हुआ है, आप इसको पोर्ट्रेट में भी करके देख सकते हैं, लैंडस्केप में भी देख सकते हैं और उसके नोट्स पे बना सकते हैं जैसे आप चाहें. तो हम यहाँ पर देखेंगे तिनत. यहाँ पे हम देखेंगे जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, नेम ऑफ द पीपल, ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन तिनत एंड देयर गॉड्स, ठीक है. तो फर्स्ट इज कुरुंजी, ठीक है. एंड दिस फर्स्ट जोग्राफिकल एरिया इज कुरुंजी एंड द पीपल इन दिस जोग्राफिकल एरिया आर लिव्ड इन हिल्स एंड अलाइड हिली रीजन एंड द पीपल आर नोन एज कुरंस एंड द ऑक्यूपेशन ऑफ दिस पीपल इज हंटिंग एंड हनी गैदरिंग एंड देयर गॉड इज मुरुगन, ठीक है. सेकेंड इज मुलई. द पीपल ऑफ दीज are lived in forest and allied forest region and they are called, these people are known as the Vedan and their occupation of these people is hunting and timber collection and there is god is Vishnu या फिर हम कहते सकते हैं मेयन या फिर हम थिरुमुरल, ठीक है. सेकंड तिनत इज मुर्दम एंड द जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की हम बात करें तो दे आर लिव इन एग्रीकल्चरल फर्टाइल एरिया. द नेम ऑफ द पीपल कि अगर हम नेम की बात करें तो ये कहलाते हैं ओलन्स, ठीक है. और हम ऑक्यूपेशन की बात करें इनके तो एग्रीकल्चर और कैटल रेयरिंग एंड देयर गॉड इज इंद्रा, ठीक है. नेक्स्ट इज नेदियल, ठीक है. एंड दीज पीपल आर लिविंग इन द कोस्टल रीजन्स एंड देयर नेम इज मीनावन. देयर ऑक्यूपेशन इज फिशिंग एंड ट्रेड इन पर्ल्स एंड इम्पॉर्टेंट मरीन प्रोडक्ट्स एंड देयर गॉड इज वरुण. The last one is Palai. The people are living in a dry end zone and the name of these people are Kalan and their occupation is robbery and bandit, मतलब चोरी चकारी डकैती करना. गॉड्स आर कोट्टारबाई, ठीक है. तो इसको आप टेबल बना लीजिए इसकी जैसे आप चाहें. ये मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है. ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता भी है, ठीक है. नो विडो रिमैरिज, no dowry, education is compulsory, slave exist, prostitution is voluntary, gender only criteria for marriage, position of woman is good and occupation is open to all. तो इन सारे पॉइंट से हमें क्या पता चलता है, द सोसाइटी इज हाईली इगैलिटेरियन, ठीक है. नाउ टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट ऑफ संगम पीरियड इज संगम रिलीजन. So these people practice Shaivism, Vaishnavism, Buddhism, Jainism, Saivism and Animism. Saivism means नेचर की पूजा करते थे, एनिमल्स की पूजा करते थे. जैनिज्म, बुद्धिज्म, शाइविज्म विष्णु की पूजा करते थे. वैष्णविज्म विष्णु की पूजा और शाइविज्म शिव की पूजा, ठीक है. तिनत स्पेशल तिनत गॉड्स भी हैं जो मुरुगन, इंद्र, विष्णु, वरुण और कोट्टरबाई जो बेस्ड ऑन तिनत हैं. अलग अलग जो रीजन में पॉपुलर गॉड्स हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. टू गॉडेस पॉपुलर गॉडेस हैं, कन्नगी और मरियम्मन, ठीक है. रेन गॉड. गॉड ऑफ तमिल्स आर द लॉर्ड मुरुगन, जो इसको सब मानते हैं जितने भी तमिल पीपल हैं, सब इनकी पूजा करते हैं. लॉर्ड मुरुगन इज़ वेरी फेमस गॉड, ठीक है. चलो रूलर वॉज टॉलरेंट, मतलब जिसको जो भी जिसकी पूजा करनी है, जिसकी वर्शिप करनी है वो कर सकता है. तो हम कह सकते हैं द स्टेटस वॉज वेरी सेक्युलर. सो दिस इज ऑल वी आर कवर
this is all we are cover in a different point. We are talking about the religion of Sangam, polity of Sangam, economy of Sangam, society of Sangam, ठीक है। और हमने कवर करे 3 इंपॉर्टेंट संगम को कवर किया हमने उनके, और फिर हमने 3 तमिल अहम किंगडम को कवर कर लिया है। बस ये जो है मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और जो भी अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करिए इसको, जो भी एक्स्ट्रा कुछ अगर रह गया होगा तो वहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि दिस विल गिव मी अ मोटिवेशन टू मेक दीज वीडियोस। मुझे ऑलरेडी आई एम वेरी बिजी इन माय वर्क एंड स्टडी, सो इट विल टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू मेक दीज वीडियोस, ठीक है। तो लेकिन मैं कंटिन्यू जो है चैनल पर वीडियो आपको अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।